आजादी। आजादी एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को प्यारा होता है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं सभी आजाद होना चाहते हैं, चाहे वो एक पक्षी हो या कोई एक वृक्ष हो या एक इंसान हो या फिर कोई जानवर। हर कोई आजादी चाहता है। आजादी किस चीज से? तो किसी मुल्क से, किसी पिंजड़े से, किसी रूढ़िवादी सोच से। तो ऐसा ही एक कहानी है हम सभी के बीच जो लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा, जिसका एक एक्सट्रैक्ट हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में। तो आप बने रहें हमारे साथ, अचूक बैच ऑन द मेरिट यार्ड। ओके, मैं साहिल गुप्ता आपका मेंटर इस कहानी को अच्छे से समझाऊंगा और जहां नहीं समझ में आएगा पुनः फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं कहानी में। तो कहानी है साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला के बारे में। ये कहानी है एक आजादी के बारे में, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी पूरा दिया गया है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आजादी की लंबी यात्रा। सोचिए, नेल्सन मंडेला जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन्हें आजादी 3 सेंचुरी यानी 300 साल के बाद मिली। 300 साल के बाद कैसे मिली? तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड को जानना होगा जो इस चैप्टर में दिया गया है, और वो है अपार्थीड। अपार्थीड एक सिस्टम है साउथ अफ्रीका का। सॉरी, सिस्टम था, है नहीं, सिस्टम था। नेल्सन मंडेला जब स्वर्ण किए थे, यानी कि ओथ चेकिंग उनका हुआ था, जब वो शपथ ग्रहण किए थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994, उसके पहले तक था, अब वो नहीं है। ठीक है, तो अपार्थीड एक सिस्टम था साउथ अफ्रीका का जहां पर काले और गोरों के बीच में भेदभाव था। गोरे की सरकार होती थी, उसमें काले लोग नहीं आते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो काले लोग थे गोरे लोग के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे, उनका बराबरी नहीं कर सकते थे, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। ऐसी रूढ़िवादिता थी वहां पे। तो नेल्सन मंडेला उसी रूढ़िवादिता से लड़ने के लिए वो आगे आए और उन्होंने विजय हासिल की। तो कहानी का शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि नेल्सन मंडेला जो अपने ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर निकाला हुआ है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। कहानी की हमारा जो ये चैप्टर है इसमें कहानी की शुरुआत होती है कि जब नेल्सन मंडेला जब इलेक्शन होता है, यानी कि जो चुनाव होता है, तो चुनाव के समय में इन्हें जो है 256 सीट मिलते हैं। 400 सीट में से 256 सीट मिलते हैं, और 256 सीट बता दें आपको कि चुनाव जीतने के लिए 50% वोट चाहिए होता है, 50% सीट एक्वायर करना होता है। तो 400 का 50% 200 होता है, जिसका ये क्या है 200 प्लस 1 एक अपना सीट भी निकलना चाहिए। ठीक है, बट होता क्या है 200 प्लस 1 तो 200 प्लस 1 अपना सीट भी आना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है ये 256 सीट ये एक्वायर कर लेते हैं। तो ये फुल बहुमत माने समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े मतलब गैपिंग के साथ ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और ये कहानी का शुरुआत ही होता है कि जब ये 10 मई 1994 को जब ये चुनाव का रिजल्ट आता है और इनका जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह होता है। उस शपथ ग्रहण समारोह में ये और इनके कलीग्स जो इनके साथ मिलकर काम करेंगे, इनके मंत्रालय में होंगे, इनके सभी मंत्री होंगे जो एक साथ मिलकर वर्क करेंगे, वो सभी तो वहां पर अपने बीते समय को दिखाते हैं। नेल्सन मंडेला महोदय, जो नेल्सन मंडेला जो हैं वो बताते हैं कि ये कितना सुनहरा पल है जो खुले आसमान के नीचे हम सभी बैठे हुए हैं, और जो जेट प्लेन होता है वो धुआं छोड़ते हुए जाता है। कलर जो ब्लू होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, गोल्डन होता है, इतने कलर्स को छोड़ता है धुएं के साथ,
जिससे जो है साउथ अफ्रीका का एक क्या होता है, झंडा बनता है। ठीक है, तो ये देखकर बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। ठीक है, और होता क्या है कि जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट होता है वहां पर दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं, गोरे के लिए और काले के लिए। ठीक है, सरकार में काले लोगों की एंट्री नहीं थी, पहले बार चुने गए थे नेल्सन मंडेला महोदय। तो ये बताते हैं कि ये जो आर्मीज हैं जो पहले कभी मुझे गिरफ्तार करते थे वो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। कितने गर्व की बात होगी उनके लिए कि जो उन्हें जेल में डाल दिए थे पकड़कर, इन्होंने 30 साल तक अपने जीवन का समय जेल के अंदर बिताया है। ये इन्होंने क्या किया है कि अपना जो जीवन था वो पूरा का पूरा समर्पित कर दिया अपने कम्युनिटी के लिए, और इन्हीं की वजह से आजादी मिली इन्हें। आजादी का मतलब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि लोग शारीरिक रूप से मतलब आजाद नहीं हुए थे, शारीरिक रूप से सभी लोग आजाद थे साउथ अफ्रीका के, बट मानसिक रूप से भी मतलब जो है कि वो आजाद नहीं थे, क्योंकि जो गोरे लोग थे उनके मानसिकता ये थी कि वो काले लोगों को जो है अपने गवर्नमेंट में शामिल नहीं करेंगे। उस सेरेमनी में कई देश से नेतागण आए हुए थे, गोरे लोग भी आए हुए थे, सेनापति लोग थे, और बहुत सारे लोग आए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दिए, बधाई दी, और सभी लोग बैठे हुए थे। इनकी बेटी भी इनके साथ थी। ठीक है, तो यही इसी सेरेमनी के बारे में इन्होंने बताया है पूरा। तो आइए बिफोर यू रीड को सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला का निधन हुआ है 2013 में, तो शायद आप लोग सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जरूर सुने होंगे। ठीक है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी खुद की पार्टी थी जिसे हम लोग ANC शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी ये जो है लाइफ टाइम पूरे जीवन भर जो है लड़ते रहे किससे? अपार्थाइड, जो रंग की नीति पर भेदभाव जो की जाती थी उससे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, यानी कि प्रिजन बोला जाए तो जेल, बंदी घर जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस कारावास में इन्होंने क्या किया? तो 30 साल बिताया। ठीक है, अपने जीवन का। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः क्या हुआ कि 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ? तो फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शन किया गया। फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है मेरा? तो वहां पर डेमोक्रेटिकली जो है कि वहां पर इलेक्शन होता था, बट उसमें मैंने बताया कि अपार्थाइड सिस्टम से होता था, काले लोगों को वहां पर एंट्री नहीं मिलता था, सरकार में वो नहीं आ पाते थे, तो इसलिए फुल डेमोक्रेटिक वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहला बार 1994 में ये हुआ था। ठीक है, डेट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के लिए जब यहाँ पर क्या हुआ कि फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब कराया गया तो एक नया राष्ट्र की सोच हुई वहां पर, और नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला चुने गए। नेल्सन मंडेला जो महोदय हैं ये चुने गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। ठीक है, आगे इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आजादी की लंबी यात्रा, ये जो कहानी लिखी गई है खुद से जीवनी लिखी गई है हमारे मंडेला साहब के द्वारा, उसी से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, निकास किया गया है इससे। ठीक है, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन द इनॉग्रेशन, यानी कि ये जो है ऐतिहासिक मतलब जो है ऐतिहासिक समारोह था, क्योंकि पहले 300 साल पहले तक ये नहीं मनाया गया था, और एक नए राष्ट्र का क्या था? उद्घाटन था उस दिन, मतलब कि इनका ओथ सेरेमनी था, ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि इस चैप्टर में ही लिखा गया ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि क्या करना? स्वर्णिम टाइम था
ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप सोच सकते हैं वो ओकेजन क्या रहा होगा? जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया ओथ टेकिंग सेरेमनी था। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी। ठीक है, बीबीसी का फुल फॉर्म होगा ब्रिटिश, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है, तो या फिर कम्युनिकेशन के जगह पर सिनेमा भी, सॉरी चैनल भी हम लोग लिख सकते हैं, चैनल। ठीक है ना, तो ये बीबीसी का फुल फॉर्म है। तो 10 मई 1994 का जो है बीबीसी के द्वारा एक न्यूज दिया गया था, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल जो था उसके थ्रू एक न्यूज प्रकाशित की गई थी, और वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है, ठीक है, मंडेला बिकेम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हेडलाइन था उस न्यूज का। ठीक है, तो यानी कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के प्रेसिडेंट चुने गए या बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो इसमें कहता है नेल्सन मंडेला हैज बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल, यानी गोरे लोगों का जो साम्राज्य था लगभग 300 सालों तक चला। 3 सेंचुरीज, 300 साल। यहां पर जो 3 सेंचुरीज जो दिया गया है, ये 3 सेंचुरीज, इसका मतलब क्या हुआ? 300 ईयर्स, 300 ईयर्स, 300 ईयर्स। ठीक है ना, 300 साल। तो गोरे लोगों का जो 300 साल का जो साम्राज्य था, उसके बाद पहले बार नेल्सन मंडेला जो है कि ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी मंडेला साहब का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में क्या एएनसी कहते हैं, पार्टी, उन्होंने कितने, तो 252 सीट पर विजयी हासिल किया था। कितना सीट में से? 400 सीट में से। मैंने आपको बताया था कि भाई 200 और इनका खुद का एक सीट आना चाहिए था, 50%, लेकिन मोर देन 200 है, 201 कितना है, तो 51 सीट ज्यादा है, 252 सीट इन्होंने हासिल किया। ठीक है, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका का हुआ, उसके पूरे इतिहास में पहला बार ये फुली डेमोक्रेटिक मैंने बताया था, यानी फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, और इसमें इन्होंने कितना सीट हासिल किया? 252 सीट। ठीक है, द inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheater in प्रिटोरिया। प्रिटोरिया वहां का जगह है, ठीक है, जहां पर क्या था, एक यूनियन बिल्डिंग था। तो यूनियन बिल्डिंग कहते हैं जैसे केवल 4 दीवारी बने हों, ठीक है, मतलब समझ लो ये एक बड़ा सा फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या बाउंड्री किया गया है, बाकी ओपन है ऐसे ही। ठीक है, ये वहां पर अब क्या कहता है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड क्या है dignitaries from more than 140 countries around the world, यानी कि पूरे दुनिया से लगभग 140 देशों से नेतागण वहां पर पदाधिकारी लोग पहुंचे थे। ठीक है, फिर नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लॉन्ग एक्सपीरियंस द एप्रिशन ऑफ वन बाय अनदर, said नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने जब माइक को पकड़ा, उनको जब संबोधन करने के लिए मिला, तो उन्होंने ये बताया कि आज यहाँ पर 140 देश के नेता जुटे हुए हैं, आए हैं, लेकिन ऐसा कभी भी इतना बड़ा और इतना सुंदर मनमोहक दृश्य साउथ अफ्रीका ने कभी भी देखा नहीं था। और ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर होता है शोषित, शोषण। ठीक है, तो इस लाइन को फिर से हम लोग समझेंगे, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, शेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि कभी नहीं ऐसा दोबारा होगा, यानी कि ये जो शोषण वाला जो साम्राज्य है ये दोबारा कभी भी हमारा साउथ अफ्रीका नहीं देखेगा। कभी भी जो गोरे लोग हैं वो काले को अब दबा नहीं पाएंगे, ऐसा उनको कहना था। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। यानी कि ऐसा जो है रोड जो था, स्ट्रीट जो था, यानी जहां पर प्रदर्शनी की जाती है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह मनाया जाता है तो जो आर्मीज हमारे होते हैं वो कुछ ना कुछ जो है अपना कर्तव्य दिखाते हैं, अपने टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वैसा ही कुछ वहां हो रहा था। और इन सारे चीजों का आनंद कौन ले रहे थे? तो व्हाइट्स यानी गोरे लोग ले रहे थे, काले लोग ले रहे थे, और भी कई तरह के कई कलर वाले जो लोग वहां पहुंचे थे। ये समझ लीजिए कि ना तो पूरे गोरे थे ना तो पूरे काले थे, काले और गोरे तो थे और दोनों का मिक्सर भी था वहां पे। ठीक है, तो हर एक रंग के लोग वहां पर पहुंचे थे और इसका आनंद ले रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy। यानी कि वहां पर जितने लोग थे लगभग कितने, तो 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन वोमेन चाइल्ड्स जो भी पहुंचे थे वहां पर, चिल्ड्रेन वगैरह, सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। ठीक है, तो ये अब क्या है, ये सारा कुछ जो कहानी में बताया गया वो चीज शॉर्ट में यहाँ पर दिखाया गया आपको। अब इसके बाद होता क्या है, इन्हें थोड़ा सा दुख भी होता है मंडेला साहब को, क्योंकि ये अकेले तो इस पूरे मुहिम के जिम्मेदार नहीं थे। इन्होंने अकेले अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को आजादी गोरे से तो नहीं दिखाए थे। ठीक है, आजादी दिखाने वाला, आजादी की राह को दिखाने वाले इनके और भी मेंबर्स थे, ये रहे इनके टीम, जो अब क्या है, अपने जो है साम्राज्य को इस उन्नति पर आते हुए नहीं देख पाए, यानी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए। ठीक है, जिनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हैं ओलिवर थॉम्बस, वॉल्टर सिशलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डेडूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट शॉबक्विज। तो ये 6 लोग थे जो इनके क्या थे, कॉमरेड्स थे, यानी इनके साथ में रहने वाले थे, जिन्होंने इस रूप में लाने के बारे में सोचा था और इन्होंने लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार इन्होंने विजय हासिल की और अंततः 10 मई 1994 एक ऐसा साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिखा गया जो कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि गोरे पर काले का विजय, यानी कि जो रूढ़िवादिता थी वहां की, उसको नष्ट किया गया, उसको खत्म किया गया। और इन्होंने अपने प्रजा को, यानी अपने जो लोकतंत्र के जो लोग थे, उन्हें ये आश्वस्त किया कि ये जो आजादी की किरण सूर्य लेकर आई है, ये हमेशा चमकता रहेगा हमारे साउथ अफ्रीका में, इसकी शाइनिंग में कोई कमी नहीं आएगी, यानी फिर से कभी दोबारा हमारा साम्राज्य, हमारा देश कभी गुलाम नहीं बनेगा। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया, गुलाम कोई देश का नहीं, यहाँ किस बात की थी, तो रूढ़िवादी सोच की थी। ये गुलाम बने थे काले लोग, गोरे लोगों की रूढ़िवादिता की वजह से, जो इन्हें उस टीम में, गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो यही पूरा कहानी था आपका, और ये है हमारे नेल्सन मंडेला महोदय। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला है। ठीक है, तो ये कहानी था। अब क्या है कि कहानी पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग अचूक बैच में हैं और भी बहुत सारे चीज आप लोग को जानना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप सभी जान रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसके लिए आप लोग को क्या करना है, तो प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। प्लेलिस्ट क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे कि कहीं कोई वीडियो तो आपसे मिस नहीं हो रहा है ना, तो उसको मिस नहीं करना है। और हाँ, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, हर बार की तरह इस बार भी आप अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट को आप नोटिफाई करा सकते हैं, यानी मैसेज में सेंड कर सकते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट के साथ। तब तक के लिए
आप लोग पढ़ते रहें क्योंकि आपका काम है पढ़ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।